नमस्कार, मैं हूं प्रियंका संभव। आप देख रहे हैं पहरेदार, वो शो जिसके जरिए सीएनबीसी आवाज उठाता है आपकी, यानी कंज्यूमर की आवाज। अधिकार के तराजू में जब कंज्यूमर का पलड़ा बेईमानी से हल्का किया जाता है तो जरूरी है कि कंज्यूमर नाइंसाफी के खिलाफ कदम उठाए। पहरेदार एक ऐसा ही प्लेटफॉर्म है जहां हमारी कोशिश है कि कंज्यूमर का पलड़ा हमेशा भारी रहे और हम बताएंगे कंज्यूमर को अपने हक के लिए किस दिशा में कदम उठाना है। आज हम फोकस करेंगे नोएडा एक्सटेंशन के टेंशन जोन में फंसे घर खरीदारों पर। वैसे नोएडा एक्सटेंशन का अब ऑफिशियल नाम है ग्रेटर नोएडा वेस्ट, और नोएडा एक्सटेंशन का ग्रेटर नोएडा वेस्ट तक का सफर कांटों भरा ही रहा है। शेक्सपियर ने कहा था कि नाम में क्या रखा है, लेकिन हमारे देश में नाम के आधार पर लाखों के घर बिक जाते हैं और इसी नाम के आधार पर प्रॉपर्टी का एक नया लोकेशन हॉट डेस्टिनेशन बन जाता है। लेकिन जैसे ही इस इलाके में जमीन विवाद सिर उठाता है, ये हॉट डेस्टिनेशन डेंजरस डेस्टिनेशन बन जाता है। नोएडा एक्सटेंशन में मुआवजे को लेकर किसानों के विरोध ने इस इलाके के कंस्ट्रक्शन पर रोक लगा दी थी। करीब 2 साल तक सारा कंस्ट्रक्शन रुका रहा। इलाहाबाद हाई कोर्ट की मुहर के बाद किसानों को बढ़ा हुआ मुआवजा मिला। नेशनल कैपिटल रीजनल प्लानिंग बोर्ड के अप्रूवल के बाद अब नोएडा एक्सटेंशन में तस्वीर बदल रही है। वापस से कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुका है। राहत भरी खबर है, लेकिन पहरेदार को लगातार कंज्यूमर की ऐसी आपबीती मिल रही है जिसे सुनकर लग रहा है कि इस इलाके में पुराने खरीदार मुश्किल में है। मुश्किल में इसलिए है क्योंकि बिल्डर्स पुराने खरीदारों से छुटकारा पाना चाहता है। बिल्डर्स पुराने खरीदारों को नोएडा एक्सटेंशन के प्रोजेक्ट से निकालने के लिए क्या कुछ नहीं कर रहे। प्रोजेक्ट साइट पर रुके काम के दिनों के पैसे पाने के लिए फ्लैट कैंसिलेशन के लेटर भेजे जा रहे हैं। पेमेंट्स प्लान बदल दिए गए हैं और किसी न किसी चार्ज के बहाने ज्यादा कीमत वसूलने की कोशिश जारी है। अर्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के ऐसे ही कैंसिलेशन लेटर ने रविकांत के होश उड़ा दिए। 2011 में रविकांत जी ने अपनी जिंदगी भर की कमाई नोएडा एक्सटेंशन में अर्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के अर्थ टाउन में लगाई। 2011 में ही 30% पेमेंट भी अदा कर दी, लेकिन काम वापस ट्रैक पर लौटते ही अर्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ने फ्लैट से रफा दफा होने का लेटर भेज दिया। ये पैसे ले ही नहीं रहे हमसे। ये चाहते ही है कि हम किसी तरह इनसे पैसे वापस ले, क्योंकि इनको हायर रेट पे जो कस्टमर मिल रहे हैं, इसीलिए ये कर रहे हैं। हम तो पैसे देने को राजी है, हम तो चेक लेके गए, ये लेते ही नहीं हमसे पैसे। एन सिंह की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। शाहबेरी की जमीन पर आवंटन रद्द होते ही गुलशन होम्स ने पहले तो दूसरी जगह पर फ्लैट देने का वादा किया, लेकिन फिर बिल्डर अपनी बात से मुकर गया। सब लोगों ने, किसी ने जीपीएफ से, किसी ने लोन लेकर के सबने पैसा जमा किया और सब इस उम्मीद में थे कि भाई मकान मिल जाएगा। बिल्डर एश्योरेंस देता रहा। अब ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं कि अब जितना फंड है, जितना पैसा है, उसमें मिलेगा नहीं। अगर उस समय की बात होती तो कहीं दूसरी जगह इन्वेस्ट कर दिया होता लोगों ने। रुद्रा बिल्डवेल ने तो खरीदारों को ये तक बोल दिया कि वो अपने प्रोजेक्ट के 600 स्क्वायर फीट वाले घर का पूरा प्लान ही खारिज कर रहा है। जिन खरीदार ने 600 स्क्वायर फीट के घर बुक किए थे, उन्हें अब 1400 स्क्वायर फीट के ही घर मिल सकते हैं, वो भी बढ़ी हुई कीमत में। यानी पुराने खरीदारों पर थोपी जा रही है नई टर्म्स एंड कंडीशन और बढ़े हुए दाम भी। तो नोएडा एक्सटेंशन में घर खरीदारों की टेंशन बरकरार है। कुछ बदमाश बिल्डरों को पुराना खरीदार घाटे का सौदा लग रहा है और नई कीमत पर नए खरीदार से जेब भरने की जोर आजमाइश जारी है। पहरेदार में अभी वक्त है ब्रेक का, लेकिन इस ब्रेक के बाद इस सिचुएशन पर बिल्डर्स की एसोसिएशन क्रेडाई का क्या स्टैंड है? क्या खुलेआम चल रहे बिल्डर की इस गैर वाजिब मनमानी पर क्रेडाई के हाथ भी बंधे हुए हैं? साथ ही जानेंगे नोएडा एक्सटेंशन के फ्लैट ओनर एसोसिएशन से कि जब खरीदारों का रेला सड़कों पर उतरता है तो क्या डरता है बिल्डर इनसे? वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पहरेदार। अफोर्डेबल हाउसिंग का वादा करने वाला नोएडा एक्सटेंशन जब जमीन अधिग्रहण विवाद में फंसा तो यहां कई हजारों घरों की बुकिंग हो चुकी थी। जब तक हाई कोर्ट में मामला चला तब तक नोएडा एक्सटेंशन के बिल्डर डेवलपर अपने ग्राहकों को वादा करते रहे कि वो उनके साथ हैं, यह बुक किए हुए सभी फ्लैट्स डिलीवर किए जाएंगे। लेकिन जब हाई कोर्ट का स्टे हटा और नोएडा एक्सटेंशन के प्रोजेक्ट से धूल हटी तो कहानी बिल्कुल बदल गई। कुछ महीनों पहले लीगल टसल में फंसा ये इलाका एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की मंजूरी के बाद बिल्डर और डेवलपर के लिए सोने की खदान बन गया। रातों रात यहां प्रॉपर्टी के दाम आसमान छूने लगे। 1800 रुपए पर स्क्वायर फीट में बेची गई प्रॉपर्टी की कीमत 3500 से 4000 रुपए
पर स्क्वायर फीट हो गई थी और कीमत का ये बड़ा फासला बिल्डर को लुभाने लगा। इस पूरे मामले पर हम आज चर्चा कर रहे हैं और मेरे साथ जुड़े हुए हैं कुछ खास मेहमान जिनकी नजर लगातार इस सिचुएशन पर बनी हुई है, इसे हैंडल करने की भी ये कोशिश कर रहे हैं। मेरे साथ हैं क्रेडाई नेशनल के वाइस प्रेसिडेंट गीतांबर आनंद, इनके साथ है क्रेडाई एनसीआर के वाइस प्रेसिडेंट अनिल शर्मा, साथ में है ग्राहकों का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ नोएडा एक्सटेंशन फ्लैट ओनर वेलफेयर एसोसिएशन के अभिषेक कुमार जी, इंद्रीश गुप्ता भी यहां पर उनके साथ जुड़े हुए हैं, इनके फ्लैट्स हैं वहां पर और साथ में सभी बायर्स के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। अभिषेक, आपसे पहला सवाल, कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया है यानी सिचुएशन बदल गई है, लेकिन परेशानी बरकरार है, परेशानी का फ्लेवर अब आपके लिए बदल गया है। मैम एक्चुअली एनसीआरपीबी के अप्रूवल के बाद तमाम डेवलपर्स की जो रंग है बदलने लगे, वे दिखने लगे। वे जो पहले जो हमें फ्लैट जो 1800 पर स्क्वायर फीट में मिलने वाली थी, तो वे किसी ना किसी बहाने से जो बायर से उनसे पैसे लेने लगे, कैंसिलेशन के बहाने या फिर इंटरेस्ट के बहाने। ये तमाम परेशानी बायर्स आज की डेट में झेल रहे हैं। तो ये जो बिल्डर्स का रंग बदला इंद्रीश, इससे बायर कहां पर खड़ा हुआ है अभी? किस तरह की परेशानी आप लोग जिसका सामना कर रहे हैं? मैंने अपना फ्लैट 2 साल पहले बुक कराया था पंचशील के अंदर में। तो अब हम देखते हैं कि नोएडा एक्सटेंशन में जो प्रॉब्लम है वो तो कुछ बिल्डर के सॉल्व हो चुकी है, लेकिन कुछ बिल्डर जो हैं उसने नोएडा एक्सटेंशन को अपना एक लेबोरेटरी बना के रखा हुआ है। रोज़ नए एक्सपेरिमेंट के कैसे बायर को हरास करें, रोज़ नए एक्सपेरिमेंट के कैसे अपनी इनको बायर के फ्लैट कैंसिल करके इसको नया रेट में बेचा जाए। ये पर प्रॉब्लम का फेस चेंज हो गया, लेकिन प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, हमें लग रहा है। बिल्कुल, यानी सिचुएशन जो है ग्राउंड पर बदली है, कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया। गीतांबर जी, आपसे पूछना चाहूंगी, कहीं ना कहीं पुराने बिल्डर्स को खदेड़ने की प्लानिंग चल रही है, कुछ नए बहाने दिए जा रहे हैं, क्रेडाई क्या कर रहा है इस पर? क्रेडाई का क्या स्टैंड है, क्या करेंगे आप? जो हम लोग की इंफॉर्मेशन है क्रेडाई की, कुछ हद तक जो आप लोग कह रहे हैं, कुछ केसेस में वो बात सच है, सही है, लेकिन हर केस में ये बात सच नहीं है। जो हमारे मेंबर्स हैं, क्रेडाई एज एन एसोसिएशन उन मेंबर्स को कह सकती है, प्रेशराइज कर सकती है, पीयर प्रेशर अप्लाई कर सकती है कि डू जस्टिस टू दिस मैटर एंड क्लोज इट इन द राइट पर्सपेक्टिव, क्योंकि ताकि आप लोग की बात भी सही है। देखिए, इस पूरे मसले में 4 आइडेंटिटीज इन्वॉल्व हैं। एक है किसान, एक है गवर्नमेंट नोएडा अथॉरिटी, एक है डेवलपर और एक है फ्लैट बायर। अब एक ये होलिस्टिक अप्रोच हमको रखना पड़ेगा इस प्रॉब्लम को। किसकी गलती थी कि ये मसला इतना उलझ गया, किसकी गलती थी? चलिए, मैं इसमें नहीं चाहती हूँ अनिल जी कि किसकी गलती थी, पर मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप एक क्रेडाई बॉडी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप क्या मदद करेंगे? प्रियंका, मैं उस वहां पे भी आ रहा हूँ। हम लोगों ने इस बात का निर्णय लिया था कि जो बढ़ा हुआ दर है, जो भी कारण रहा हो, चाहे हमें कंपनसेशन के कारण रहा हो या महंगाई के कारण रहा हो या टाइम के फैक्टर के कारण रहा हो, हम जो हमारे बायर्स हैं, ओल्ड बायर, उनसे हम बढ़े हुए दर नहीं लेंगे। और हमने क्रेडाई की तरफ से भी कंसेंसस बनाया, सभी डेवलपर के साइन किया और 80%, आप लोग बैठे हैं नेमा नेफोमा के लोग, हम लोगों ने इनको 80% लोगों को दर बढ़ने नहीं दिया। हमने भी नहीं बढ़ाया, आज भी नहीं बढ़ाया। हाँ, आप सही कह रहे हैं कि कुछ केसेस हमारे पास भी आ रहे हैं जो कुछ डेवलपर्स की ओर से कुछ समस्या है, क्योंकि कुछ ऐसे छोटे भी डेवलपर हैं, यदि उनको जो आज के डेट में उनको सामान खरीदना पड़ेगा या कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा, तो उनकी स्थिति ऐसी नहीं है कि प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सके। आप ये नहीं कह सकते कि डेवलपर को भी नुकसान हुआ है। डेवलपर को नुकसान हुआ है, पर वो खरीदार जो उसके साथ वो 1.5 साल 2 साल जब काम बंद रहा, उसके साथ खड़ा रहा। बिल्कुल दुरुस्त है आपकी बात। और क्रेडाई जो अपने मेंबर्स के ऊपर ही प्रेशर डाल सकता है। जो हमारे मेंबर्स हैं, अगर वो ऐसा कुछ बायर के साथ कोई गलत कर रहे हैं, तो एज एन एसोसिएशन हम उन मेंबर्स को अपील करते हैं कि प्लीज सेट दिस राइट, इसको आप ठीक कीजिए। हम उनको बुलाते हैं ग्रीवेंस सेल में और बोलते हैं कि आप बताइए इसका क्या सोल्यूशन क्या है। जैसे अनिल जी ने बोला कि ये प्रोजेक्ट हम बना पाए, उसके लिए एक सर्टेन कॉस्ट तो जरूरी है। अगर वो कॉस्ट ही नहीं मिलेगी डेवलपर को, वो कॉस्ट वो बनाएगा कैसे प्रोजेक्ट को? तो अभिषेक, आप मुझे बताइए, ये जो बातें निकल कर आ रही हैं क्रेडाई से कि इनकी भी कुछ मजबूरियां हैं, आप एकदम ओनर्स की तरफ से हैं, आप ओनर्स को देख रहे हैं, आप ओनर से डील कर रहे हैं, आप खुद ओनर हैं फ्लैट ओनर के, क्या क्रेडाई आप लोगों के साथ खड़ा है? मैं यहाँ पे डेवलपर्स के जो भी उनकी दुख दर्द में समझता हूँ, लेकिन बात ये है कि इनकी जो FAR थी 1.75 थी, अथॉरिटी ने उनको बढ़ा के 2.5 किया, फिर अब इनकी जो FAR है वे 3.5 बढ़ने जा रही है।
तो इन्हें भी तो कुछ ना कुछ राहत अथॉरिटी दे रहा है, लेकिन आज के डेट में बायर्स को कोई राहत नहीं मिल रही है। हम कहेंगे इसका एक मिडिल वे है, मिडिल वे तो हम भी लेकिन कहते सर हैं। अगर लैंड कैंसिल हो गई, जिसने अपनी मेहनत की कमाई लगाई उसकी क्या गलती? बिल्डर ने भी पैसे लगाए प्रियंका, उसलिए हम लोगों ने उसने क्या भी किया, रिस्क जैसा लिया। आपने सवाल पूछा कि क्रेडाई आपके लेकिन सर साथ है। बिल्डर का एक प्रोजेक्ट नहीं आ रहा होता, उसके 10 प्रोजेक्ट हम छोटे आपके बिल्डर्स शहर की में बात हैं। करें, कुछ छोटे भी हैं, बड़े भी हैं। प्रियंका, आपने एक बात कहा कि क्या क्रेडाई आपके साथ है, ये लोग बैठे हैं, बताएं हम लोगों ने केडाई जो हमारे कल- साथ में है, लेकिन केडाई की अपनी लिमिटेशंस हैं। मैं बताना क्लियर करना चाहता हूँ, नोएडा एक्सटेंशन में लगभग 70 to 75 डेवलपर्स हैं, जिनमें एक अनिल जी के मैं सामने ये बात करना चाहूँगा कि अमरपाली ने काफी सपोर्ट किया, लेकिन बात है दूसरे डेवलपर्स जो हैं वे क्या कर रहे हैं हमारे लिए। कोशिश हर दो तरफ ग्रुप से बने हो हैं रही मैडम। है, लेकिन एक सोल्यूशन नहीं पहुंच पा रहा है। लेकिन यहाँ पर ये बताना भी बहुत जरूरी कि नोएडा अथॉरिटी और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के जो सीईओ है रमा रमन, उनकी भी निगाह टिकी हुई है इस मामले पर, और उनका कहना है कि अगर बिल्डर बदमाशी करेगा तो कड़े से कड़े कदम उठ सकते हैं। सुनते हैं क्या कह रहे हैं ये। अगर ऐसा लगता है अथॉरिटी को कि जो डेवलपर है अनावश्यक ज़बरदस्ती कर रहा है, उसकी कोई जेन्युइन प्रॉब्लम नहीं है, हैरास कर रहा है, तो उसमें फिर अथॉरिटी ऐसे प्रोजेक्ट में ऐसे जो अलॉटमेंट हैं, जो ग्रुप हाउसिंग के प्लॉट हैं, उनको कैंसिलेशन तक की भी कार्रवाई कर सकती है। चलिए, तो यानी कि ये भी कह रहे हैं कि सुलझाया जाएगा मामला, बिल्डर बदमाशी करता हुआ पकड़ा जाएगा तो कड़े कदम उठाए जाएंगे। क्रेडाई भी कह रहा है, लेकिन क्या कड़े कदम उठ रहे हैं, क्या राहत पहुंच रही है उन लोगों को जो फंसे हुए हैं इस पूरे टर्मोइल में? हम आपको बताने की कोशिश करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पहरेदार। नोएडा एक्सटेंशन में घर बुक करने वाले लोगों पर लगातार गाज गिरी है। प्रशासन और बिल्डर की गलतियों का खामियाजा यहाँ के फ्लैट बुक कराने वाले लोगों को भुगतना पड़ा है। लेकिन ऐसे में क्या यहाँ के लोगों के पास चुपचाप अपनी खराब किस्मत को दोष देने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है? समझौता कर लें या उनके पास कुछ हथियार हैं जिसके जरिए वो अपनी लड़ाई लड़ सकते हैं? मैं आपको बताना चाहूंगी, इसी साल फरवरी में नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन ने नोएडा एक्सटेंशन के बिल्डर फार्म ओलंपिया के एक तरफा कैंसिलेशन पर स्टे लगा दिया है। बिल्डर का कहना था कि बुकिंग से लेकर स्टे हटने तक यहां बुक करने वाले लोगों को करीब 40% पैसा जमा करना था और लोगों ने सिर्फ 10% पैसा जमा किया है, इसलिए सभी बुकिंग्स को रद्द कर दिया गया था। कोर्ट ने फिलहाल इस मामले में बिल्डर को कैंसिलेशन वापस लेने के लिए कहा है और इस मामले पर सुनवाई अभी जारी है। यानी कंज्यूमर के हक की जीत हमें साफ दिख रही है। मेरे साथ हैं नोएडा एक्सटेंशन फ्लैट ओनर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट अभिषेक। मैं ये जानना चाहती हूं, आप लोग एक ग्रुप बना करके बिल्डर्स के पास जा रहे हैं, एक तरह की समस्या उनके सामने रख रहे हैं, किस तरह का इंपैक्ट पड़ता है? आपको लगता है कि अलग अकेले जाते और ग्रुप में जा रहे हैं तो कुछ अलग? मैं ग्रुप से एक प्रेशर तो जरूर बनती है कि जैसे कि इंद्रिश जी बता रहे थे कि अब मैक्सिमम डेवलपर्स का जो लेबोरेटरी बन चुका है नोएडा एक्सटेंशन, अगर उनको फ्लैट कैंसिल करना है तो वे ट्राई करते हैं, पहले नोएडा एक्सटेंशन के बायर्स को देखते हैं। अगर उनको एरिया इंक्रीमेंट करनी है तो वे वहाँ पर मतलब एक लेबोरेटरी की तरह वे नोएडा एक्सटेंशन में काम कर रहे हैं। जो भी एक्सपेरिमेंट करना है नोएडा एक्सटेंशन के बायर्स के साथ करो। तो ये लगातार समस्या जो है वे होते जा रही। तो हम लोगों ने एक एसोसिएशन फॉर्म किया, जो ग्रुप बनाए हुए, ग्रुप से काफी हद तक हमें मदद मिली है। ग्रुप से मदद मिल रही है, लेकिन मैं कुछ दिक्कतें रखना चाहूंगी यहाँ पर गीतांबर जी आपके सामने। रुद्रा है जो 600 स्क्वायर फीट का घर दे रहा था, अब उसने सीधा उसको 1400 स्क्वायर फीट कर दिया है। प्राइस डिफरेंस कह रहा है कि लोग अदा करें। गुलशन होम्स कह रहा है कि जो शाबेरी में प्रोजेक्ट रद्द हो गया, पहले कहा मैं दूंगा, अब कह रहा मैं नहीं दूंगा। ऐसे केसेस आपके सामने हैं, क्या करेंगे आप इनके खिलाफ? एक मैंने आपको बोला, एक बीच का रास्ता ढूंढना पड़ेगा हमको, क्योंकि जैसे पहले भी दोहराया है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बड़ी है। आज उस भाव में फ्लैट नहीं दिया जा सकता जिस भाव में पहले दिया था, क्योंकि जमीन रद्द हो गई। गुलशन के केस में यह है कि 2 साल पहले रद्द हुआ था, कोर्ट ने डिसीजन दिया था। ये अगर गुलशन ने कैंसिलेशन करना था 2 साल पहले करना चाहिए था उसको। 2 साल पहले तो उसने क्या किया कि उसको जो फ्लैट था वो शिफ्ट कर दिया था। बिल्कुल, वो 2 साल बाद में जो पहले उन्होंने बड़ा मीठा सा लेटर भेजा कि हम आपको सेम एरिया देंगे, सेम घर देंगे, और अब 2013 में अनिल जी आपकी भी राय चाहूंगी कि कह रहे हैं कि आप या तो बड़ी कीमत पे घर खरीद लीजिए या फिर निकल जाइए। अभी हम लोगों ने जो बात चल रही थी उसमें हम सभी लोगों को कांटेक्ट कर रहे हैं जो हमारे मेंबर्स हैं, और हम लोग उनको कोशिश करेंगे कि जितना बेहतर रिड्रेसल इसका हो सके। अगर इसमें किसी तरह की दिक्कत होती है, अगर हमारे कोई मेंबर्स नहीं मानते हैं, तो गीतांबर और हम लोग पूरे क्रेडाई की तरफ से ये निर्णय लेंगे कि वैसे मेंबर्स को हम अपने एसोसिएशन से हटाएं। रुद्रा बिलवेल कह रहा है कि 600 का आप घर खरीदे थे, अब 1400 को ही घर आपको खरीदना है, और इसने साफ तौर पर लिखा है कि इसमें जो है डिफरेंस करीब 25 लाख होगा, वो आप दीजिए। मैं कह दूं बहुत कम, बहुत
छोटे नंबर्स बचे, जिसे अभी इंद्रीस भी बता रहे थे। लेकिन आप क्या करेंगे छोटे नंबर्स? मुझे ये दलील मत दीजिए कि छोटा बिल्डर है, छोटे नहीं, नंबर। मैंने सोल्यूशन ढूंढा जा रहा है, उसमें उन्होंने बात की है एक बीच का रास्ता हम लोग निकालने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कंज्यूमर भी सेटिस्फाइड हो और डेवलपर को भी उतनी परेशानी नहीं हो, कम से कम अपना प्रोजेक्ट बना। आप क्रेडाई का एक हेल्पलाइन नंबर है, उससे आपको कुछ हेल्प मिलती है? हमने रेडियल में 4 या 5 बार वहाँ पर अपनी कंप्लेंट डाली है, वो आधे घंटे बाद आता है कि योर प्रॉब्लम हैज बीन सॉर्टेड आउट। बिल्डर अपने नाम के साथ बड़े बड़े होर्डिंग्स लगा रहा है और उसके बाद जब कंज्यूमर जा रहा है तो उसको कहा जा रहा है कि मैं तुम्हारा एरिया बढ़ा रहा हूं। सुपरटेक लेटर भेज रहा है कि जो कॉम्पनसेशन बढ़ गई है आप उसका मुझे दीजिए। अग्रीमेंट को वो बदल रहा है, अग्रीमेंट में अमेंडमेंट कर रहा है जो ओनर बता रहा है। क्या करेंगे आप इनका? अगर ऐसा कोई सोल्यूशन क्या है? अगर वो अग्रीमेंट बदल रहा है, सोल्यूशन क्या है? प्रियंका, ये गलत है। अग्रीमेंट बदला नहीं जा सकता आज की तारीख में, मैं आपको बता दूं ये बात। और अगर कोई ऐसा कर रहा है और फोर्स कर रहा है अपने बायर्स को, हम उसको ज्यादा अपनी मेंबरशिप से उसको हटा सकते हैं। क्रेडाई का मेंबर नहीं है। सदस्यता नहीं मैं अगर आपका रद्द जवाब करेंगे देता हूं तो इस क्या बात का। करेंगे? देखिए, क्रेडाई इज नॉट अ लीगल बॉडी। एक कोई क्रेडाई एक फैसला देके सुनवा के एक कोर्ट की तरह नहीं उसको इंप्लीमेंट कर सकता। क्रेडाई मिस्टर मनोज गौर की नहीं, पर सुन तो लीजिए मेरी बात। हमारा काम क्या है? हमारा काम है एक बायर को और एक बिल्डर को सामने आमने लाना और एक सोल्यूशन ढूंढना, एक पंचायत करना। सो अगर हम आपको बता रहे हैं 80% सक्सेस है एनसीआर में इसको सॉल्व करने का है, ये आप भी मान रहे हैं। ठीक है। अगर 20% सक्सेस नहीं तो हम पूरे एफर्ट को जीरो तो नहीं मान सकते। बिल्कुल। तो अगर हम एफर्ट कर रहे हैं, प्लीज अप्रिशिएट कि हम एफर्ट कर रहे हैं। आज हम आपके सामने हम लोगों ने लोगों को फोन किए और हम आपको कह रहे हैं कि हम और भी करेंगे। और प्रियंका, जो अभी प्रॉब्लम आपके पास आया है, जो आप लोग भी बताएं, उसमें फिर सोल्यूशन निकलेगा, ये भी मैं बता रहा हूं। लेकिन अभी मैं फोर्स कर रही थी आपको कि आप सदस्यता क्यों नहीं रद्द कर देते हैं। फ्लैट ओनर एसोसिएशन कह रहा है आप सदस्यता रद्द कर दीजिए, लेकिन सदस्यता रद्द करने से एक डेवलपर या बिल्डर की जिंदगी कितनी बदलेगी? नॉन क्रेडाई बिल्डर से घर लेंगे? बिल्कुल मैम। डेवलपर्स को आप ये सोचना चाहिए उनकी जो ब्रांडिंग है वे बायर्स करते हैं, ये ब्रांडिंग बायर्स करते हैं। अब हमारी एसोसिएशन वैसे डेवलपर्स को ब्लैकलिस्ट भी करेगी, वैसे डेवलपर की, ताकि जो न्यू बायर्स वे बचे रहे वैसे डेवलपर्स से, जो बायर्स को परेशान करे। ये सदस्यता रद्द करे या नहीं करे, लेकिन अब हमारी एसोसिएशन इस पे उतर रही है कि हम वैसे डेवलपर्स को ब्लैकलिस्ट। सदस्यता हम लोग लिखेंगे कि इस बिल्डर का फ्लैट खरीद सकते हैं, इस बिल्डर का फ्लैट नहीं खरीदिए, ये भी हमारे आगे है प्रोसेस में। गीतांबर और अनिल जी, आपको लगता है अगर फ्लैट ओनर्स इस तरह के कुछ कदम उठाएं तो ये अच्छा होगा? कंज्यूमर ड्रिवन ये इंडस्ट्री है, अगर कंज्यूमर इस तरह का निर्णय लेगा। कल हम ये बात आपके साथ कर रहे थे, आपको अनिल जी याद है कि आज भी जो छोटे प्रॉपर्टी एजेंट्स हैं वो अच्छे से शाइनी ग्लॉसी कागज लेके जाते हैं किसी को रेट दिखा के कि यहाँ लगाइए, पैसा बहुत कम है, आज भी लोग ले रहे हैं। लेकिन दोषी जो पाया जाएगा बिल्डर, क्या आप एक प्राइम बॉडी हैं बिल्डर्स की, आप वादा करते हैं कि आप एक्शन लेंगे? बिल्कुल हम लोग लेंगे, बिल्कुल लेंगे। और हम लोग उस प्रोसेस में हैं, क्योंकि एक बार अगर कोई गलती आती है और हम उसको मौका नहीं देते हैं, और मौका देने से सोल्यूशन निकलता है गीतांबर, और हम लोगों ने अगर सोल्यूशन नहीं निकाला होता तो अभी 80-90% हमारी समस्या रिजॉल्व नहीं हुई होती। इंद्रीश, जो 80-90% में राहत मिली है? कुछ ही बिल्डर हैं, गिने हुए उंगली फिंगर्स पे आते हैं, 5 या 6 बिल्डर हैं जो हमें तंग कर रहे हैं। हमें सिर्फ उन्हीं बिल्डर के भी कुछ बायर हैं, 20, 25, 50 बायर हैं जो तंग कर रहे हैं। और कुछ जैसे गुलशन का जो प्रोजेक्ट है पूरा कैंसिल हो गया, अजनारा वाला भी एक विला प्रोजेक्ट था वो कैंसिल हुआ था, रुद्रा वाला यही है। अब तो फिंगर्स पे आ रहे हैं, दैट मीन्स की प्रॉब्लम काफी सोल्यूशन निकला है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि सीरियसनेस जो होती चाहिए कि हाँ ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहिए अथॉरिटी की साइड से या क्रेडाई की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से, वो कहीं नहीं है। सब लोग कुछ छोटी मछलियां हैं जो पूरे तालाब को गंदा कर रही है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ग्राहक जो होता है वो किसी भी प्रोजेक्ट, किसी भी बिल्डर, किसी भी डेवलपर का सबसे बड़ा ब्रांड एम्बेसडर होता है। लेकिन कहीं ना कहीं यही बात हम भूल जा रहे हैं। बड़े बड़े सितारे आपको नजर आएंगे जो बन रहे हैं डेवलपर्स के ब्रांड एम्बेसडर, और ग्राहक कहीं ना कहीं परेशान घूम रहा है। गौतम गंभीर का बल्ला जब देश के लिए बोलता है तो तालियां बजती हैं, दुआएं निकलती हैं, लेकिन इनका चेहरा जब रुद्र बिल्डवल के पोस्टर में दिखता है और घर बेचता हुआ दिखता है तो दिल टूट जाता है। वीरेंद्र सहवाग और वीरू निराला डेवलपर के ऐड में नजर आ रहे हैं जो मुआवजे की राशि पुराने फ्लैट बेयर से वसूलने की तरह तरह के रास्ते निकाल रहा है। ट्विंकल खन्ना की ट्विंकलिंग मुस्कान सुपरटेक के हाई एंड सर्कुलर अपार्टमेंट्स को बेच रही है। शायद इस बात से इनकी मुस्कान बिल्कुल अनजान है कि ग्रेटर नोएडा वेस्ट और नोएडा एक्सटेंशन में सुपरटेक के एमडी के पुतले फूके जा रहे हैं। इन घरों में ना गौतम गंभीर रहने वाले हैं, ना वीरेंद्र सहवाग रहने वाले हैं, ना ट्विंकल खन्ना रहेंगे। ग्राहक जिन्हें डेवलपर भूल जा रहा है, जो है इनके असली ब्रांड एम्बेसडर। तो इन नकली पोस्टर वाले ब्रांड एम्बेसडर से हमारी गुजारिश तो यही होगी
कि जब आपका नाम और आपका चेहरा इस्तेमाल किया जा रहा है तो कम से कम इतना होमवर्क कर लीजिए कि ग्राउंड पर क्या किया जा रहा है आपके इस चेहरे और नाम का। इसी के साथ पहरेदार में आज इतना ही। मैं अपने खास मेहमानों का भी यही शुक्रिया अदा करना चाहूंगी और उम्मीद करेंगे कि नोएडा एक्सटेंशन का ये विवाद एक हैप्पी एंडिंग लेकर आए, सभी के लिए सीखने के लिए है, अथॉरिटी के लिए, डेवलपर के लिए और शायद ग्राहक को भी सीखने की जरूरत है कि जब वो बिल्डर से घर खरीदता है तो उसे नाप तौल के ठोक बजाकर देखे कि आखिर बिल्डर का रेपुटेशन कैसा है। नमस्कार।